नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर पढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के सरकारी स्कूलों में अराजकता, साल या 6 महीने की नौकरी वाले टीचर बन रहे हेडमास्टर। शिक्षक संघ ने कहा बंद करो यह सिस्टम। कैमूर के इन इलाकों में आज होगी पेयजल आपूर्ति योजना के कार्य की शुरुआत, सीएम नीतीश करेंगे शुभारंभ। गंगा का जलस्तर बढ़ा, पटना जिले के 76 स्कूलों को बंद करने का आदेश। पढ़िए कहां कहां के स्कूल रहेंगे बंद। बकाये वेतन की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने डीओ कार्यालय का किया घेराव, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रेनों का परिचालन बाधित। अब चले बढ़ते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। दरअसल बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर रखी है। वहीं सरकार ने कह रखी है कि हेडमास्टर की कुर्सी सिर्फ वैसे शिक्षकों को मिल सकती है जिसके पास कम से कम 10 साल पढ़ाने का अनुभव हो। लेकिन इसी सरकार ने बिहार के हजारों सरकारी स्कूलों में 6 महीने से लेकर 1 साल की नौकरी वाले शिक्षकों को हेडमास्टर बनाने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं सरकारी स्कूल में कुछ महीने ही नौकरी वाले शिक्षक हेडमास्टर बन रहे हैं और 10 से 15 सालों से पढ़ा रहे टीचर उनके अंडर में काम कर रहे हैं। वहीं सरकार के इस फरमान से बिहार के सरकारी स्कूलों में अराजकता का आलम हो गया है। वहीं बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ने आज सरकारी आदेश पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सरकार को ज्ञापन सौंपा है। इसमें तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की गई है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में अनुभवहीन नवनियुक्त शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जा रहा है। वहीं शिक्षा विभाग के निदेशक ने 4 सितंबर को यह आदेश जारी किया है, जिससे पूरे राज्य के शिक्षकों में अफरा तफरी मच गई है। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि अगर किसी स्कूल में नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक काम कर रहे हैं और स्कूल से अस्थायी हेडमास्टर हों तो बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक को हेडमास्टर का प्रभाव दिया जाए। वहीं बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों की नौकरी का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने उन्हें 10-15 सालों से काम कर रहे नियोजित शिक्षकों से सीनियर बना दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भभुआ और मोहनिया शहर के लिए पेयजल आपूर्ति योजना के कार्य की शुरुआत करेंगे। वहीं इसी साल जुलाई में भभुआ और मोहनिया में पेयजल आपूर्ति के लिए कैबिनेट से 198 करोड़ योजना की स्वीकृति नीतीश सरकार ने दी थी। इसके बाद इसका निर्माण करवाया गया और अब आज सीएम खुद इसका शुरुआत करेंगे। दरअसल भभुआ और मोहनिया में पेयजल आपूर्ति योजना की शुरुआत हो रही है। वहीं दुर्गावती जलाशय परियोजना से अभी तक सिंचाई का काम हो रहा था, लेकिन अब पेयजल आपूर्ति की योजना भी शुरू हो रही है। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार के अलावे बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ प्रभारी मंत्री नितिन नवीन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह और जन संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद रहेंगे। अब बताया जा रहा है कि इस योजना के पूर्ण होने के बाद भभुआ और मोहनिया में हमेशा के लिए पेयजल का संकट जहां समाप्त हो जाएगा, वहीं हर घर में शुद्ध पेयजल आसानी से मिल सकेगा, जिससे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी उपलब्ध कराने की तैयारी है। वहीं पेयजल आपूर्ति योजना के कार्य की मुख्यमंत्री आज शुरुआत कर देंगे। दरअसल पटना जिले के दियारा क्षेत्र में गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण पानी फैलने लगा है, जिससे 76 स्कूलों को 21 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं यह स्कूल अथमगोला, बाढ़, बख्तियारपुर, मोकामा, सदर, दानापुर, फतुहा, मनेर और मोकामा प्रखंडों में स्थित है। वहीं डीएम ने जारी आदेश में कहा कि बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। दरअसल पटना के डीएम की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि गंगा नदी का जलस्तर खतरे की निशान के ऊपर होने एवं नदी की धारा तेज होने के कारण स्कूल के बच्चे एवं शिक्षकों के जीवन एवं स्वास्थ्य पर खतरा को देखते हुए शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 677 दिनांक 24/8/2024 के आलोक में दिनांक 21/9/2024 शनिवार तक दियारा क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है।
मालूम हो कि बिहार में कई नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। राजधानी पटना में भी गंगा का जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा घाट पर 49.82 सेंटीमीटर जलस्तर पहुंच गया है, जबकि खतरे के निशान 48.60 है। वहीं दीघा घाट में डेंजर लेवल 50.45 मीटर है, लेकिन गंगा नदी यहां 51.06 सेंटीमीटर बह रही है। दरअसल एक ओर जहां राज्य सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी दे रही है, वहीं दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा रही है। यहां तक कि उनके वेतन का भुगतान भी समय पर नहीं कर पा रही है। वहीं पूर्वी चंपारण के अतिथि शिक्षकों ने अपने वेतन की मांग को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं सैकड़ों की संख्या में आए अतिथि शिक्षकों ने बिहार सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ आवाज बुलंद किया। वहीं पूर्वी चंपारण के डीओ और डीपीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने वेतन को जल्द से जल्द भुगतान की मांग की। वहीं बिहार में बड़े पैमाने पर अतिथि शिक्षकों की बहाली सरकार ने की थी और क्लास में पढ़ाई के हिसाब से उनका वेतन का निर्धारण किया गया था, लेकिन मात्र 2 महीने वेतन देने के बाद सरकार ने वेतन का भुगतान ही नहीं किया। वहीं इसे लेकर अतिथि शिक्षक नाराज हैं। वहीं अतिथि शिक्षकों ने सरकार से वेतन के भुगतान की मांग की है। वहीं मांग पूरी होने पर आंदोलन को तेज करने की बात कही। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां मालगाड़ी के 4 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। वहीं मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के मेन लाइन पर यह हादसा हुआ है, जिसके कारण अप और डाउन लाइन दोनों पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची सोनपुर के डीआरएम विवेक रंजन सूद ने बताया कि ट्रैक को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस दौरान में करीब 2.5 घंटे से भी अधिक समय से दोनों रूट पर ट्रेनों का आवागमन बाधित है। वहीं कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशन पर रुकी हुई हैं। नीतीश सरकार के खिलाफ सासाराम में जमकर विरोध, भूमि सर्वेक्षण का काम बंद करने की मांग, कागजात के नाम पर जमीन में हेराफेरी करने का आरोप। दरअसल बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम चल रहा है। वहीं अभी भू सर्वेक्षण कार्य के ठीक से 1 महीने भी नहीं हुआ कि अब इसका विरोध शुरू हो गया है। वहीं बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के काम को फिलहाल बंद करने की मांग अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा ने की है। वहीं सासाराम के अंचल कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल किसान सभा ने सरकार से कहा कि जितना जल्दी हो सके जमीन के सर्वे का काम बंद किया जाए। लोग हैरान और परेशान हैं। वहीं ऊपर से कई घटनाएं भी घट रही है। वहीं इन लोगों का कहना है कि जमीन के सर्वे पर सरकार के अंचल स्तर के पदाधिकारी और कर्मचारी तमाम सरकारी जमीन को भू माफिया के नाम खतियान बनाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तमाम विवादित जमीनों को पैसे लेकर अपने चहेते के नाम पर कागज बनाने का भी खेल कार्यालय में खूब हो रहा है। वहीं बिना पैसे लिए वहां के कर्मचारी कागज तक नहीं छूते हैं। वहीं बिहार में जमीन सर्वे पर ऐसे में बिहार से बाहर मजदूरी करने वाले गरीबों के जमीन पर अधिकारियों के मिली भगत से कब्जा हो रहा है। वहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के बैनर तले कई वामपंथी दलों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया एवं जल्द से जल्द सर्वे कार्य को पूरी तरह से बंद करने की मांग की है। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किसान सभा के प्रांतीय सचिव अशोक बैठा ने कहा कि गांव के गरीब अनपढ़ किसानों के कागजात के नाम पर जमीन में हेराफेरी की जा रही है। सरकारी स्कूलों की साल में 2 बार होगी रैंकिंग, शिक्षा विभाग के एसीएस ने सभी डीओ को लिखा लेटर। दरअसल बिहार में अब सभी सरकारी स्कूलों की साल में 2 बार रैंकिंग होगी। वहीं विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और छात्रों के समग्र विकास को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। वहीं इस बात पर निर्देश भी जारी कर दिया है। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने साल में 2 बार स्कूलों की रैंकिंग को लेकर प्रदेश के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया है। वहीं विद्यालय में विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के साथ साथ उनके सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार को देखते हुए विद्यालयों की रैंकिंग होगी। वहीं नवंबर और मार्च के महीने में रैंकिंग जारी की जाएगी। वहीं एस सिद्धार्थ ने पत्र में कहा कि उनके द्वारा 8 अगस्त को इस वर्ष शिक्षक मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता कैसे उत्कृष्ट हो इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश हैं। दरअसल इसी क्रम में प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग रैंकिंग के लिए प्रपत्र तैयार किए गए हैं। इसमें विद्यालय में संचालित विभिन्न गतिविधियों जैसे शिक्षण, अधिगम, संसाधन उपयोग, साफ सफाई, स्वच्छता, शिकायत निवारण, सह शैक्षणिक गतिविधियोयों के लिए अलग अलग नंबर तय किए गए हैं। वहीं इसके अलावा डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने निर्देश पत्र में कहा कि कुल 100 अंकों की रैंकिंग होगी। इसमें सभी प्रकार की विद्यालयों के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के औसत अंक के लिए अधिकतम 20 अंक हैं।
वहीं मासिक परीक्षा में विद्यार्थियों के औसत अंक के लिए अधिकतम 10 अंक हैं। वहीं पिछले 3 माह में छात्रों की औसत उपस्थिति के लिए अधिकतम 10 अंक हैं। पिछले 3 माह में शिक्षकों की औसत उपस्थिति के लिए अधिकतम 10 अंक हैं। वहीं स्वच्छता की विभिन्न श्रेणियों में कुल 15 अंक हैं, जिससे सबसे अधिक विद्यार्थियों के पर्सनल हाइजीन पर अधिकतम 5 अंक हैं।